जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, हम रीट लेवल 2 व रीट लेवल 1 के सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट अनुसार डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हमने रीट लेवल 2 के बाल विकास और शिक्षण विधि, गणित तथा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के दोनों भाषा, जी हाँ दोस्तों, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के सभी प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस किया है। दोस्तों, अभी हमने रीट लेवल 1 के भी बाल विकास एवं शिक्षण विधि से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 के गणित तथा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। गणित तथा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूछे गए प्रश्नों में सबसे पहले हम गणित से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, गणित से संबंधित पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं। 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसमें दो दरवाजे 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप के हैं, बनाने में 25 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 11,750। जी हाँ दोस्तों, 11,750 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92 में दिए गए चित्र में ओपी पैरेलल है आरएस के। जी हाँ दोस्तों, इसको सोल्व करने पर एंगल का मान पूछा है, एंगल पी क्यू आर। जी हाँ दोस्तों, एंगल पी क्यू आर का मान पूछा है। तो दोस्तों, एंगल क्यू का मान होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 60 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 60 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है दो दशमलव संख्याओं का गुणन। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है दो दशमलव संख्याओं का गुणन, जैसे 0.4 गुणा 0.2 इज इक्वल टू 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डायनिस ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा और ऑप्शन डी है ग्राफ पेपर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्राफ पेपर। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ पेपर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 को प्रदर्शित करेगी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि 9 को प्रदर्शित कर रही है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है, उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो उसका शिक्षा पर व्यय कितना होगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसको सोल्व करने पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4,000 रुपये। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर है। जी हाँ दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में यदि अंतर देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 86। जी हाँ दोस्तों, 86 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 125 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 125 रुपये इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया है 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत भार कितना होगा? तो दोस्तों, इसको सोल्व करने पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 37.5 किलोग्राम। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 है एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 300 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 300 रुपये इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, इसको सोल्व करने पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 14। जी हाँ दोस्तों, 14 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 101। 1,01,01,101 का अंक के रूप कितना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न संख्या 102, यदि 31p5, जी हाँ दोस्तों 31p5 3 का गुणज है जहां p दहाई का अंक है तो p का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 9। जी हाँ दोस्तों 9 अधिकतम मान हो सकता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 103, जिसमें इक्वेशन दी गई है, इसको सोल्व करने पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 416। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं का विभाज्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2520। जी हाँ दोस्तों 2520 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 105, प्रश्न संख्या 105 जिसमें संख्या दी गई है उसमें 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 106 है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगबेन ने। जी हाँ दोस्तों होगबेन ने यह कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 107, अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संश्लेषण विधि। जी हाँ दोस्तों संश्लेषण विधि इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 108, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है ऑप्शन बी समस्या के कारणों की सही पहचान पर। जी हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समस्या के कारणों की सही पहचान पर, इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 109 है, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम बताइए। 5 दे रखे हैं, परिस्थितियों की पहचान, उद्देश्यों का चयन, मूल्यांकन विधियों का चयन, प्रमाणों की व्याख्या, मूल्यांकन प्रविधियों का निर्माण, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 110, प्रश्न संख्या 110 है जिसमें किसी छात्र से नीचे दी संख्याओं का पढ़ने के लिए कहा गया 306, 406, 408, 4020। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा 30 से 40 से 40, 8, 40, 20। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। ऑप्शन बी छात्र ने स्थानीय मान की कल्पना को समझ लिया और तथा उपयोग भी छात्र। ऑप्शन सी दे रखा है छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, और ऑप्शन डी दे रखा है छात्र स्थानीय मान की कल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 111, जिसमें पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 11,040 रुपये। जी हाँ दोस्तों 11,040 रुपये इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 112, एक 22 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों सोल्व करने पर इसका सही उत्तर होगा बी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 113 है, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओ ई तथा ओ एफ क्रमशः एंगल बी ओ डी तथा एंगल सी ओ डी के समद्विभाजक हैं। यदि एंगल ई ओ डी बराबर 25 डिग्री है तो एंगल सी ओ एफ का मान कितना होगा? तो दोस्तों एंगल सी ओ एफ का मान होगा ऑप्शन बी 65 डिग्री। जी हाँ दोस्तों 65 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 114 दी गई है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर तय दूरी होगी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1.6 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों 1.6 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 115 है, 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर माप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय है, तो दोस्तों सोल्व करने पर इसका सही उत्तर होगा 2 घंटे 30 मिनट। जी हाँ दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 116 है, अनुसानी आवर्ती संख्या 0.123 भार के बराबर भिन्न है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 37/300 इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 117, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य बराबर है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 रुपए के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 118, प्रश्न संख्या 118 जिसमें भिन्न संख्याएं 2/7, 3/13 और 5/6 का सही अवरोही क्रम है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 119 जिसमें इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है, तो दोस्तों सोल्व करने पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 120,
120 है बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 244 या 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 से स्पेल प्राप्त हो तो वह संख्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 16। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मैथ से रिलेटेड जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया। अब हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो दोस्तों रक्षाबंधन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 122 है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिवाली, होली, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन इसका सही उत्तर होगा जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 122 है, जिसमें सीतावाड़ी का मेला शहर या जनजाति का कुंभ जहां लगता है वह है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अरनोद प्रतापगढ़, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, केलवाड़ा बारा या पुष्कर अजमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केलवाड़ा बारा। जी हाँ दोस्तों, सीतावाड़ी का मेला शहर या जनजाति का कुंभ केलवाड़ा बारा में आयोजित किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 123, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खेजड़ी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 124, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेनिन। जी हाँ दोस्तों, रेनिन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 125, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो दोस्तों गांगेय डॉल्फिन। जी हाँ दोस्तों, गांगेय डॉल्फिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 126, जिसमें नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, चौराहा, पैदल पार पथ, रेलवे क्रॉसिंग या संकरी पुलिया। तो दोस्तों देखते ही लगता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेलवे क्रॉसिंग। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 127, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पापूजी। जी हाँ दोस्तों, पापूजी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 128, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1972 में। जी हाँ दोस्तों, 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 129, जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा WWF। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा IUCN। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा IUCN। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, IUCN इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 130 है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एजी टेंसले, ई हिकल, R.S. व्हिटेकर और W.G. रंजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, W.G. रंजन इसका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 131, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था ड्रोसोफिला पर, चूहा पर, उद्यान मटर पर, ईस्ट पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उद्यान मटर पर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 132, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ऑप्शन ए, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, राजा चेरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। जी हाँ दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित में राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, मेहरानगढ़ दुर्ग इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 134, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 22 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 135 है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टाइलिन एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, टाइलिन एंजाइम लार में उपस्थित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 136, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 137, जिसमें एक तरफ
रोगों के नाम दे रखे हैं, सुमिलित की सही का चयन कीजिए। मलेरिया, अमीबियासिस, क्षय रोग और हैजा। तो दोस्तों इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी के अनुसार यदि हम देखें तो मलेरिया, प्लाज्मोडियम, इसके अलावा अमीबियासिस होता है, एंट अमीबा स्टोलिटिका, और क्षय रोग जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और हैजा है विब्रियो कोलेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 138, बर्फ से बनाया घर कहलाता है इग्लू, रैन बसेरा, हरितगृह या बसेरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इग्लू। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 139 है, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वह है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नागौर। जी हाँ दोस्तों, नागौर इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 140, कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। ऑप्शन डी धोती, साड़ी, पगड़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 141 है, विशिष्ट से सामान्यता का सिद्धांत निम्नलिखित में किसमें उपयोग होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि या विश्लेषण विधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आगमन विधि। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 142, रानीखेत रोग किससे संबंधित है। मछलियां, मधुमक्खियां, मुर्गियां या सुअर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुर्गियां। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 143, पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पौधे। जी हाँ दोस्तों, पौधे इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 144, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। तो दोस्तों मृदा अपरदन में वृद्धि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 145, अफीम किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 146, विश्व में कांगसुम की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संतोष यादव। जी हाँ दोस्तों, संतोष यादव इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 147, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 मई इसका सही उत्तर होगा 22 मई। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 148, जिसमें पूछा गया है भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों 1927 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 149, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 150, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बृहस्पति। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लेवल 1 में गणित और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।